सार्थक बना लीजिए। इसलिए जीवन में सबसे पहला काम गुरु धारण करिए। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना किया गया पूजा पाठ धर्म सत्कर्म दान आपका सफल नहीं होता। आप धर्म करोगे फल तो मिलेगा, लेकिन करोगे 10 गुना तो मिलेगा 1 गुना। लेकिन जब आप गुरु धारण कर लेते हैं, जब आप गुरु मंत्र धारण कर लेते हैं, किसी गुरु की शरण ग्रहण करके, और आप जब भजन करते हैं, धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, करेंगे 1 गुना तो मिलेगा 1000 गुना। क्योंकि गुरु के सानिध्य में आप समर्पित हो गए। तो भैया जीवन तभी सार्थक है जब ये जीवन विश्वनाथ का हो जाए, जगन्नाथ का हो जाए और दीनानाथ रघुनाथ का हो जाए, तब ये जीवन सार्थक है। वरना तो निरर्थक चला गया, किसी काम का नहीं रहा, जैसा पाया वैसा चला गया। इसलिए समय रहते भगवान की शरणागति और गुरु की शरणागति हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे बैंक में जब आपका खाता खुल जाता है, अकाउंट बन जाता है, फिर आप जितना पैसा जमा करो सब इकट्ठा रहता है ना। उसी प्रकार गुरु मंत्र क्या है? भगवान के दरबार में अपना खाता खोलना ही है। जब आप गुरु धारण कर लेते हैं, गुरु मंत्र धारण कर लेते हैं, तो भगवान के दरबार में आपका अकाउंट सुरक्षित हो जाता है। फिर जितना भजन करोगे, धर्म करोगे, सत्कर्म करोगे, सीधा जाकर के भगवान के चरणों में जमा हो जाएगा। और जब ये लोक छोड़कर आप जाओगे ना, तो वहाँ जो बैंक बैलेंस इकट्ठा रहेगा, वहाँ यहाँ का बैंक बैलेंस वहाँ काम नहीं आएगा, वहाँ नहीं चलेगा, और ना ही आप ले जा सकते हो। लेकिन हरि नाम की पूंजी जब आप इकट्ठी करते हो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके जो भगवत नाम की पूंजी इकट्ठी आप करते हो, वहां जाने पे तो भैया बस वही काम आता है, वही काम आता है। इसलिए जब गुरु आप जीवन में धारण करते हैं, तो गुरु आपको एक मार्ग देता है, एक रास्ता देता है, एक मंत्र देता है, एक इष्ट देव समर्पित करता है, एक मार्ग मिलता है, जिस मार्ग पर चलकर आप भगवत प्राप्ति तक का अपना मार्ग सुनिश्चित करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है जीवन में गुरु धारण करना, क्योंकि गुरु ही आपको भगवान का मार्ग बताएंगे। कई बार होता है, माताएं कहती है महाराज हम बहुत पूजा करते, बहुत पूजा करते, पर मन अशांत रहता है। क्यों अशांत है? बिना गुरु धारण किए आप अपने मनमुखी पूजा कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, एक होती है मनमुखी पूजा और एक होती है गुरुमुखी पूजा। मनमुखी पूजा क्या है? बोले कभी दुर्गा जी को प्रसन्न कर रहे, कभी शंकर जी की पूजा कर रहे, कभी हनुमान जी की पूजा कर रहे, कभी राम जी की पूजा कर रहे। और तो और मैयाओं की एक और आदत है, जिस भी तीर्थ में जाएंगी तो वहाँ से एक भगवान उठा लाएंगी। हाँ, और पूजा की अलमारी भले ही भरी पड़ी हो, एक भगवान के सामने दूसरे भगवान, एक भगवान के बगल में दूसरे भगवान, आधे वो दिख रहे हैं आधे वो दिख रहे हैं, पर एक और तीसरे लाके उनके भी सामने खड़ा कर देंगी। नहीं, बहुत अधिक भगवान इकट्ठे मत करिए, फिर आप उलझ के रह जाओगे। सब भगवान एक है, इसलिए निष्ठा एक में होनी चाहिए। बहुत गहरी बात कह रहे, ध्यान से सुनिएगा। निष्ठा एक में होनी चाहिए, निंदा किसी की मत करिए। यानी राम को भी प्रणाम करिए, कृष्ण को भी प्रणाम करिए, दुर्गा जी को भी प्रणाम करिए, शंकर जी को भी प्रणाम करिए, लेकिन इष्ट एक होता है जिसका मंत्र गुरु आपको देते हैं, जिस भगवान को गुरु आपको समर्पित करते हैं, वही एक आपके इष्ट देव होते हैं। और एक इष्ट देव जब जीवन में होंगे ना, दुख पड़े सुख पड़े, हर एक समस्या अपने भगवान से और अपने गुरु से कहिए। और गुरु इसीलिए होने चाहिए कि आप अपनी समस्याओं का समाधान, अपने मन की बातों को कह सके, पूछ सके, जान सके।
हर एक बात को। इसीलिए गुरु होना चाहिए, इष्ट एक होना चाहिए। तो मैयाएं क्या करती है, पूरे ऊपर से नीचे तक अलमारी में भगवान ही भगवान। अब 4 घंटे पूजा करेंगी और आधी टेंशन में रहेंगी, हे भगवान पता नहीं वो उस वाले भगवान को भोग लगाया कि नहीं लगाया, पता नहीं वो वाले भगवान ने स्नान किया कि नहीं किया। तो झंझट हो जाती है। तो एक होती है गुरुमुखी पूजा, एक होती मनमुखी पूजा। तो गुरु जब जीवन में आते हैं और एक मंत्र, एक नाम, एक इष्ट, एक माला, एक मार्ग देते हैं, तब आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तब एक भगवान में जब मन समर्पित होता है, तब मन शांत हो जाता है।